किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज 10 जुलाई को मैं आपको सोयाबीन के भाव, बिजाई और क्या अनुमान निकल के आ रहे हैं उसके बारे में सचेत और सावधान करना चाहता हूं। और इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक है कि आपको सोयाबीन की पूरी अपडेट निकल के मिल सके कि देश के अंदर स्टॉक कितना है, क्रॉसिंग किस तरह से चल रही है, इस वक्त कितने बोके के भाव हैं, आगे आने वाले समय में इसके क्या भाव बनने के अनुमान बन रहे हैं। साथियों ये सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की जानकारी समय समय पर प्राप्त करें और सावधान सचेत रहें कि आपको किसी तरह का भाव के मामले में नुकसान न हो। साथियों अब सुनिए सोयाबीन के बारे में जो मैं बातें बता देना चाहता हूँ, जो मेरे पास रिपोर्ट निकल के आई है उसके आधार पर मैं आपको ये फौरन वीडियो के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। अब सुनिए देश के अंदर स्टॉक कितना है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश के अंदर यदि किसानों और छोटे व्यापारियों के पास यदि बात करें तो देश में सोयाबीन का स्टॉक 11.52 लाख टन के लगभग है। मतलब है 12 लाख टन के लगभग सोयाबीन किसानों और छोटे व्यापारियों के पास मानी जा रही है। दूसरी बात 13 और 14 लाख टन सोयाबीन जो है नेफेड सरकार के पास मानी जा रही है। तो आप मान के चलो कि ये कुल मिला के 25 लाख टन सरसों जो अब मौके के ऊपर देश के अंदर मौजूद 25 लाख टन सोयाबीन अब मौके के ऊपर देश के अंदर दिखाई दे रही है, जो रिपोर्ट निकल के आई है। इसके साथ में एक बात और बता दूं कि यदि इसी तरह से पिड़ाई चलती रही तो सीजन खत्म होते होते लगभग 5-6 लाख टन सोयाबीन का स्टॉक, कैरी ओवर स्टॉक इस देश के अंदर बच जाएगा। ये बात साथियों नोट करने वाली बात है। इतने भारी भरकम स्टॉक के चलते और खपत और डिमांड के चलते मौके के ऊपर भाव के अंदर किसी तरह की गुंजाइश तेजी की नहीं बनती और दिखाई दे रही है, क्योंकि इंदौर के अंदर 4300 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन के भाव सुनने को मिल रहे हैं, जो रिपोर्टें लगातार आ रही हैं। बिजाई की बात करें तो अब तक की बिजाई के जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े 95.045 लाख हेक्टेयर के आए हैं, जो पिछले साल से मैं बता भी चुका हूं, आपको ये सावधानी दे भी चुका हूं। तिलहन का रकबा घट रहा है, पिछले साल से कम 15 और 20% कम है। ये आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भाव नहीं मिलने के चलते किसानों ने मक्का को छोड़ करके, सोयाबीन को छोड़ करके मक्का की ओर रुझान अपना दिखाया है। साथियों विदेशों के अंदर जो तेल हैं उनके अंदर कोई बड़ी हलचल दिखाई नहीं दे रही है। अब मौके के ऊपर नॉन जीएम, जो जीएम का कोई मतलब है, नॉन जीएम सोयाबीन का तेल अमेरिका से भारत में आ रहा है, परंतु अमेरिका ये चाह रहा है कि जीएम सोयाबीन का तेल भारत में सप्लाई होने दिया जाए। परंतु इस बात के ऊपर भारत अड़ा हुआ है और वो चाहता है कि जीएम फसलों के तेलों को भारत की जनता कतई मंजूर नहीं करेगी, जिस कारण जीएम तेल सोयाबीन का भारत में अमेरिका से आने की संभावना मौके के ऊपर बहुत कम नजर आ रही है। ये बात आप नोट कर लो। अब हम बात करते हैं आगे आने वाले बाजार में क्या होने जा रहा है। साथियों आप सभी को पता है कि नेफेड की जो बिक्री है, इतना भारी भरकम स्टॉक उसके पास है, जो 25 लाख टन 14 लाख टन सोयाबीन का जो स्टॉक नेफेड के पास है, उसकी बिक्री के ऊपर इसके भाव डिपेंड करेंगे, कितनी बिक्री करती है और किस भाव में करती है। साथियों ये भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरी ओर एक बात इसमें और साथ में जुड़ रही है साथियों, कि सरसों के भाव में लगातार तेजी बनती जा रही है। सरसों का तेल 160 रुपये के लगभग पहुंचने की संभावना अभी नजर आ रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि वो 2021 की तरह 178 जा सकता है। तो फिर सोयाबीन के तेल को कुछ सहारा मिलेगा और इसके भाव में भी कुछ न कुछ बढ़त दिखाई देगी, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि मुझे लगता है कि आने वाले त्योहारी सीजन में आखिर तक 5000 रुपये के भाव सोयाबीन के अनुमानित तौर पर बन जाने चाहिए। क्योंकि साथियों मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं कि किसानों के पास भी भारी भरकम स्टॉक है और नेफेड के पास भी सोयाबीन का भारी भरकम स्टॉक है। इस बारे इस वीडियो के ऊपर पुख्ता विश्वास न करें, क्योंकि नेफेड पता नहीं क्या कर दे। ये अनुमानित जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। बेचें या रखें वो आपकी मर्जी है। आप यदि स्टॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं। साथियों जो जानकारी मेरे पास निकल के आ रही है उस जानकारी के हिसाब से
मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में सोयाबीन की पैदावार में भारी कमी देखी जाएगी। ये भी आप एक बात नोट कर लें। अब स्टॉक कितना बचेगा, क्योंकि जो अनुमान आपको बताया गया है कि 5-6 लाख टन सोयाबीन का स्टॉक देश के अंदर मौजूद होगा, हो सकता है कि वो 7 और 8 हो जाए, हो सकता है वो 3 और 4 हो जाए, क्योंकि डिमांड के तौर पर सरकार को पता नहीं कितनी अपनी सोयाबीन बाजार में सेल करनी पड़े, क्योंकि सरसों के भाव लगातार उछाल खा रहे हैं और इन भावों को रोकने का सरकार पुरजोर प्रयत्न कर रही है, जिस कारण सोयाबीन की भी बिक्री बाजार में खोली जा सकती है। इस बारे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। ये बात मैं कह भी चुका हूँ भी जो भी किसान मेरे छोटा व्यापारी मेरे इस या अपने इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, उसे पल पल की रिपोर्टें मिलती रहेंगी। काम अपने आप विवेक से करें, अपनी समझदारी पर करें, बाजार के ऊपर पैनी नज़र रख कर करें। और मैं आपको बता भी बार बार कह रहा हूँ कि तेल वाली फसलों के ऊपर जो भी रिपोर्ट निकल के आ रही है, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सरसों हो, साथियों दूरबीन लगा लें। आगे आने वाला समय तेल वाली फसलों में आपका होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये 150 करोड़ जनसंख्या तेल खाने पर आकर्षित हो जाएगी। घी नहीं है, यहाँ मिलावटी घी मिल रहा है और घी से लोग कोरोना काल के बाद दूरी बनाए हुए हैं। 70% जनता घी नहीं खा सकती, क्योंकि घी असली घी के भाव आसमान छू रहे हैं। इतना पैसा किसी के पास नहीं है, वो तेल के ऊपर डिपेंड कर रही है। ब्याह शादियों के अंदर, फंक्शनों के अंदर, होटलों के अंदर और बड़े बड़े प्रोग्रामों के अंदर पूर्ण रूप से तेल का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण तेल की लगातार खपत बढ़ती जा रही है। और इस बढ़ती और खपत को देखते हुए, घटते हुए बिजाई के रकबे को देखते हुए और घटते हुए पुरजोर उत्पादन को देखते हुए, क्योंकि तेल वाली फसलों में अनेक तरह के रोग आने शुरू हो चुके हैं। मैं किसान हूँ, किसान होने के नाते मुझे एक एक बात का पता है। और मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इन सभी राज्यों से, चाहे राजस्थान हो, मेरे पास रिपोर्टें आ रही हैं। महाराष्ट्र की तो मैं बात बताऊं कि महाराष्ट्र के अंदर अकेले महाराष्ट्र ने 35,000 टन के लगभग जो है सरसों का स्टॉक एफड ने महाराष्ट्र में काटा है। अब आप हिसाब लगाइए कि इतना बड़ा स्टॉक महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बारे आपको सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा और अपने विवेक से बाजार के ऊपर एक एक नज़र रखे काम करना पड़ेगा, क्योंकि तेल वाली फसलों के अंदर अब कुछ भी, कहीं भी, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। इस बारे किसी के पास कोई रिपोर्ट नहीं है कि देश के अंदर कितनी ज़्यादा मांग निकल। एक और बता दूं, एक रिपोर्ट और भी निकल के आई है, वो मेरे धीरे धीरे याद आती है। मलेशिया में पाम ऑयल का उत्पादन 5 से 7% घट चुका है। ये भी रिपोर्ट मेरे पास निकल के आ चुकी है। तो भाई पाम ऑयल भी कहाँ से आएगा? कोई ये थोड़ा ही है भी समुद्र से डोलू भर के लेने। भाई उत्पादन होगा तभी सामान मिलेगा। और एक बात और सामने आ गई, चाहे अमेरिका हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे भारत हो, पूरी दुनिया बायोडीजल के ऊपर घूम रही है। और बायोडीजल में उन्होंने तो अपना 14 वाला फार्मूला ही लगा दिया। तो इसका मतलब साफ है कि तेलों की आगे आने वाले समय में भरपूर कमी देखी जाएगी। अब आगे समय बताएगा क्या होगा, कुछ होगा, तेजी आएगी या मंदी आएगी, वो समय बताएगा। परंतु मौके के ऊपर जो अनुमानित तौर पर जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि तेल वाली फसलों का भविष्य पूर्ण रूप से जिंदा होने जा रहा है। जो 22 और 23 के अंदर मार पड़ी, जो इससे पहले मार पड़ी, वो सुनहरियत दोबारा साथियों देखने को मिलने की कतई कोई संभावना नहीं है। इस बारे हर किसान तक, इस व्यापारी तक इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। चैनल के साथ जुड़ें और पल पल की अपडेट जो मेरे पास निकल के आएगी मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा, क्योंकि 10-20 पॉइंट हो जाते हैं साथियों, ये सारे याद नहीं रहते, कुछ न कुछ लिख करके मेरे को आपको बताने पड़ते हैं। वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए और हमारी इस जागरूकता मुहिम को आगे से आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। जो ही मेरे पास कोई खबर आएगी और आपके हित में होगी तो आपसे वादा करता हूँ कि आप तक जरूर पहुँचा दी जाएगी। जय हिंद।